जय भीम करके अब 6 बजे तुमसे तो कहा तो पुलिस ने नहीं यहाँ सबसे पहले बंदे जैसा की कि डब्बा आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर चाय बाबा में साहब भाजत में नीचे को है हमने कितने साइड तो तई बाकी बैठो बैठो इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे में चिल्ले पका जाए ना कि शासन प्रशासन से सवाल यही है कि क्या कारण है कि बार बार बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जाता है। देश में और भी महापुरुषों की प्रतिमा है, उनको क्यों नहीं तोड़ा जाता। प्रतिमा को तो हम लगा लेंगे अपने पैसा इकट्ठा करके, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रतिमा को तोड़ा गया है उनको पकड़ना हमारा काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है। उन्हें पकड़ करके हमारे सामने लाया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बात कही तो प्रशासन कह रहे हैं जब आपने किसी लोगों ने देखा नहीं तो ऐसे कैसे बता किसी को पर्टिकुलर प्रशासन किसलिए लगाया जाता है, उसका काम है। इंटेलिजेंस उसके पास है, सीबीआई सब उसके पास है। ये संस्था किसलिए लगाई गई है? ऐसे तो कोई भी पल्ला झाड़ लेगा कि हमें नहीं मालूम। ये तो जनता कह सकती है, प्रशासन थोड़ी कह सकता है। ये जनता यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत उमड़ रही है। उनका कहना है कि जल्द ही हमारे बाबा साहब की प्रतिमा लगा दी जाए और इनकी पूरी सिक्योरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। वो कह रही है जनता, हमने बहुत उधर पूछ के आए हैं कि वो कह रही है यहाँ पर बाबा साहब को 2 गार्ड चाहिए और सिक्योरिटी कैमरा चाहिए। बिल्कुल, जितनी ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी उतनी ही ज्यादा मूर्ति सुरक्षित रहेगी। लेकिन इससे बड़ी शर्म की बात यह है कि बाबा साहब की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए हमें गार्ड की जरूरत। वही तो मैं क्वेश्चन यही था कि बाबा साहब की बोधिसत्व बाबा साहब परम पूज्य को मतलब संविधान निर्माता के विचारों को देखकर यहाँ पर सब लोग इतने यहाँ पर इकट्ठे उनके विचारों, तो उनके लिए हमें 4 दीवारों में बंद कर रहे हैं। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितना निंदनीय और कृत्यपूर्ण कायरतापूर्ण कार्य किया है इन लोगों ने। उनको पता नहीं है ये यहाँ मूर्ति तोड़ सकते हैं हमारे देश में, लेकिन अमेरिका, वहाँ तो बाबा साहब पैदा नहीं हुए थे, अमेरिका में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अमेरिका ने, देखिए अमेरिका को, अमेरिका किस तरह से बाबा साहब को पूछता है। अमेरिका की सबसे ऊंची मूर्ति यदि लगी हुई है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगाई है। उन्होंने अपने रोडवे में भी यस, और अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा है। इतना ही नहीं भाई और बहनों, अमेरिका ने एक तारे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर रखा है। क्या किसी में औकात है, हिम्मत है जो उस तारे को तोड़ दे? इस मूर्ति को तो कोई भी तोड़ सकता है? और बाबा साहब की मूर्ति को हमारे देश में तोड़ने वालों, अमेरिका में लगी हुई बाबा साहब की मूर्ति की तरफ तुम तोड़ना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठा के देख दोगे ना तो जिस जाति और धर्म के तुम होगे, अमेरिका उस पूरी जाति और धर्म को समूल नाश कर देगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आप यहाँ बैठे तो प्रशासन से सवाल ये है कि प्रशासन के जो भी लोग हैं वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है, वो अपने आप से नहीं बने। ये ताकत डीएम को, एसएसपी को ये भारत के संविधान ने दी है। सबसे पहले उनका फर्ज बनता था कि यहाँ पर जनता के आने से पहले जैसे ही उनको पता पड़ा था, इट वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीएम एंड एसएसपी। ये एसएसपी और डीएम की जिम्मेदारी थी कि स्वतः आकर के वो यहाँ पर आते, तब हम समझते वो बाबा साहब का सम्मान करते हैं। सर जैसे हम आपको बता रहे हैं वहाँ पर एक प्रतिमा और है, वो भी खंडित कर दी गई, तो उसके बारे में प्रशासन क्यों नहीं सोच रहा? सोचना चाहिए। यही तो भाई दुर्भाग्य है इस देश का, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। जिस किताब से हमारे देश का, हमारा देश चलता है, उस किताब को लिखने वाले व्यक्ति की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है। हमको तो लगता है पता नहीं कहाँ हम कितने असभ्य देश में रह रहे हैं। सरकार विकसित भारत की बात कर रही है और हमको तो लग रहा है हम अविकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि वो वाली जो प्रतिमा है उसको 6 महीने हो गए, अभी तक उनका कि कागज पास नहीं हुआ, कि कोई और प्रॉब्लम है कि तो आप उसको 6 महीने से चाय मंगाइए। यही तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, देखिए और आपको बताऊं अरे शांति रहिए, मैं आपको बताऊं, पहले बात हो दो पूरी। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इस देश में बाबा साहब की प्रतिमा तो बहुत दिनों से तोड़ी जा रही है, लेकिन अब बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जब बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा तो बाबा साहब तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये साजिश चल रही है। बिल्कुल,
ये आप देख सकते हैं, ये पब्लिक जब बाबा साहब का मूर्ति तोड़ के, तो इतने बड़े बाबा साहब के बनाए गए संविधान की वजह से हम यहाँ पर हैं, और बाबा साहब के संविधान को कुछ किया जाए तो ये पब्लिक रुकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रुक सकती है। पहले भी इन्होंने हमको टेस्ट किया था हरिजन एक्ट को डायलूट करके, हम लोगों ने एक दिन में बता दिया था, दिल्ली की कुर्सी हिल गई थी। ये बाबा साहब की ताकत है, कितनी मूर्तियां तोड़ोगे? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाबा साहब की मूर्तियां लगी हुई हैं, कितनी तोड़ोगे? और बाबा साहब की एक मूर्ति टूटती है तो हम सब लोगों की एकता में इतना दम आ जाता है कि उस मूर्ति को दोबारा लगाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरा ये है कि इनके अंदर वो साहस, वो जज्बा कहाँ से आता है कि इतने महान व्यक्ति की मूर्ति तोड़ने का जज्बा कहाँ से आता है इन लोगों के? जज्बा नहीं है, ये कायरता है, कायरता है। अगर जज्बा होता ना तो अब तोड़ के दिखाओ। अब हम यहाँ पर हैं, अब तोड़ के दिखाओ, चैलेंज कर रहे हैं। बची हुई मूर्ति को तोड़ के दिखाओ। ये तो कायर लोग हैं। चोर कब चोरी करता है? जब सब सोए हुए होते हैं। ये चोर है, कायर है, अनपढ़ है, गवार है। तो मतलब ये ऐसा करते हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये लोग कौन करने वाले हो सकते हैं? मैं उनसे कह रहा हूँ, एक बार जिन लोगों ने इसको तोड़ा है, मैं उनसे कह रहा हूँ, एक बार भारत का संविधान पढ़ लो, बाबा साहब को पढ़ लो, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और बाबा साहब के चरणों में आके गिर जाएंगे। वो अज्ञानी लोग हैं। हाँ, पढ़े लिखे व्यक्ति कोई नहीं, अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने हमें पूरी बताया कि कैसे यहाँ पर कृत्य हुआ है यहाँ पर, और हम इनसे पूछना चाहेंगे। जी देखिए, बाबा साहब की मूर्ति को एक बार और खंडित किया गया था। जी, हमें पता है, हमने उस समय तो माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने मूर्ति लगवाई और यहाँ पर जो है जाल लगवाई, लेकिन दोबारा यह दुस्साहस किया है। हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का राष्ट्रपति, हमारे देश के बड़े से बड़े लोग जब दुनिया में जाते हैं तो बाबा साहब का नाम लेते हैं कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब और उनके देश से आया हूँ, और यहाँ उनके मूर्तियों के साथ एक खिलौना प्रयास कायर लोग हैं जो ये कर रहे हैं। कायर लोग जो है रात में अंधेरे में हम सब लोग भाई जान लेते हैं, हम लखा कोई हम जय बार आगे न बढ़ रहे। इन परिस्थितियों में हम लोग बाबा साहब की मूर्ति को अविलंब बनवाने की मांग करते हैं। तो यहाँ पे जो पब्लिक है वो ये कह रहे हैं कि अगर पार्क में मूर्ति तोड़ी जा रही है तो हमारी पब्लिक चौराहे पर मूर्ति की मांग कर रही है, जिससे वहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों के चक्कर से कोई मूर्ति तोड़े नहीं। वो धरना और प्रदर्शन गांधीवादी तरीके से बाबा साहब की मूर्ति के पार्क के अंदर ही किया जाए, और यही से जो है हम मांग करेंगे, यहाँ से बात ऊपर तक जाएगी। बाबा साहब की मूर्ति इतनी बड़ी है, शासन प्रशासन बड़े बड़े लोग इस मूर्ति के सामने आकर के घुटना टेक देंगे, और यह जनता बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, बाबा साहब के अनुयायी बैठे हुए हैं, न संविधान खत्म होने देंगे और न बाबा साहब की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ करेंगे। वो पिछली बार मूर्ति टूटी थी वहाँ पर, उसका भी पता नहीं लगा और इस वाले का पता नहीं, तो ये पब्लिक क्या करेगी? चलिए, उसका भी पता प्रशासन करेगा, शासन करेगा, उसकी भी हम मांग करते हैं, वो भी मूर्ति लगाई जाए, लेकिन इस मूर्ति को अविलंब जल्दी से जल्दी लगवा दिया जाए और तोड़ने वाले को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। बार बार हो जाते भाई। बाबा साहब रोड में रोड जाम करो। चारों से उन बच्चों का और देश का, गरीब का, कमजोर का, मजलूम का, बहन बेटियों का पूरा भविष्य जुड़ा हुआ है प्रभावित, इसलिए बहन बेटियां बच्चे शांत रहो, इनको समझाओ, बालकन को बैठने को कहा है। सुनो, आजकल कुछ अज्ञानी लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने किया क्या है, ये लोग इतने मानते क्यों? हमको अज्ञानी और पाखंड के खिलाफ ही हमको लड़ना है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि ज्ञानी बनो, और आज जो ज्ञानी बनेगा वो बाबा साहब का पुजारी बनेगा, और जो अज्ञानी बनेगा वो किसी समाज में लायक नहीं होगा। इसलिए हमको अपराधीकृत करने वाले को, मूर्ति तोड़ने वाले को हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले और बाबा साहब का संविधान सुरक्षित हो, बाबा साहब की मूर्ति सुरक्षित हो, क्योंकि पूरे दुनिया में बाबा साहब का सम्मान और पूजा होती है। आप देख सकते हैं, ये इतने बड़े बड़े लोग अपना इतना कीमती समय, अपना समय देकर बाबा साहब के यहाँ पर मूर्ति टूटी हुई यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन लोगों ने अपना कीमती समय, अपनी मेहनत, अपना वर्क छोड़कर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये बाबा साहब से प्रेम करते हैं। इन्होंने, बाबा साहब ने इनको अधिकार दिया और उन अधिकार को इन्होंने माना है। जय हिंद, जय भारत। बच्चे क्या बात कर रहे हैं?